हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब देर ना करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है लाहौर से उस्मान ने। चलिए उस्मान की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम उस्मान है और मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। यह कहानी मेरे साथ आज से 5 साल पहले मेरे ऑफिस में पेश आई थी। हम लोगों की ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त ऑफिस में काम करते हुए गुजरता है, फिर चाहे आप एम्प्लॉय हों या फिर आपका अपना बिजनेस हो। अब जो वाक़या मैं आपको बताने लगा हूँ ये हमारे ऑफिस में पेश आया, और यकीन जानिए जिन लोगों के साथ ये वाक़या पेश आया वो आज तक उसे भुला नहीं सके हैं। ये सैटरडे की रात थी, और जहाँ कई लोग अपने दोस्तों या घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, हम जो हैं वो ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे थे, क्योंकि हमारा ताल्लुक फाइनेंस से था और ये डेज क्लोजिंग के चल रहे थे और काम इसी रात को ख़त्म करना था। मेरे साथ मेरी टीम के कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, जिसके अलावा एक गार्ड भी मौजूद था। मामूल के मुताबिक सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब से वाक़यात होना शुरू हो गए। हम लोग काफ़ी देर से काम में बिजी थे। किसी पॉइंट पर हमारी बस हो गई और हमें शदीद भूख लग रही थी। हम सब कैंटीन की तरफ चले गए और फिर वहां जाकर खाना खाने लगे। अभी हम खाने में मसरूफ़ी थे कि अचानक हमने एक खतरनाक चीज़ सुनी। ये चीज़ गार्ड की थी। हमने फ़ौरन कैफेटेरिया से दौड़ लगा दी और गार्ड के पास पहुंचे। हमने देखा कि गार्ड बहुत घबराया हुआ और परेशान था। लिटरली उसके पसीने छूटे हुए थे और वो डर के मारे एक कोने में खड़ा हुआ था। हम में से एक ने आगे बढ़कर उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ था। उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसको संभालने में हमें 15 मिनट गुजर चुके थे और वो संभाला नहीं जा रहा था। 15 मिनट बाद जब वो संभला तो उसने अपने साथ गुजरी हुई बात बताई। उसने बताया कि वो मामूल के मुताबिक अपने डेस्क पर बैठा हुआ था और रात के वक्त कुछ करने के लिए था भी नहीं, तो बैठे बैठे उसे नींद आ गई। अभी वो ऊँघ ही रहा था कि अचानक उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। वो हड़बड़ा कर उठा और इधर उधर देखने लगा कि ये थप्पड़ उसे किसने मारा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभी वो इस थप्पड़ से संभला ही था कि अचानक किसी ना नजर आने वाली ताकत ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया, और इसके साथ एक दूसरा थप्पड़ भी उसके गाल पे दे मारा। अब ये दूसरा थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो अपनी सीट से नीचे गिर पड़ा। इस दूसरे थप्पड़ ने तो उसको हिला के रख दिया था। वो कमरे के एक कोने में जाके खड़ा हो गया और जोर जोर से मदद पुकारने लगा। जब हमने उसके गालों पे देखा तो हमें वाकई ये महसूस हुआ कि उसको किसी ने बहुत ही बेरहमी से थप्पड़ मारे हैं। उसके गाल पूरी तरह लाल हो रहे थे। हमारे कलीग ने सजेस्ट किया कि क्यों ना सीसीटीवी फुटेज देखी जाए कि असल में क्या हुआ है। हमने जल्दी से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखना शुरू की, और उसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि गार्ड को किसी ना नजर आने वाली ताकत ने 2 बार थप्पड़ मारे, लेकिन वो कौन था या क्या था ये नजर नहीं आ रहा था। अभी हम गार्ड को संभाल ही रहे थे कि सेकंड फ्लोर के गार्ड ने हमें जोर से आवाज लगाई। उस दूसरे गार्ड की आवाज सुनकर हम घबरा गए और फौरन सेकंड फ्लोर की तरफ दौड़ गए। पता नहीं सेकंड फ्लोर पर क्या होने वाला था कि गार्ड हमें इतनी बेसब्री से बुला रहा था। क्या सेकंड फ्लोर पर
एक और अनहोनी हमारा इंतज़ार कर रही थी। सेकंड फ्लोर पर हाउस कीपिंग के 2 लोग थे जो मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे थे। सेकंड फ्लोर की सीटिंग कैपेसिटी कुछ 200 एम्प्लॉयज़ की है, लेकिन उस वक्त सारा स्टाफ जा चुका था। अचानक हाउस कीपिंग के एक मेंबर ने एक लड़की को ऑफिस के कोने वाली सीट में बैठा हुआ देखा, जो बड़ी तेज़ी से कंप्यूटर पे कुछ अपना काम करते हुए नज़र आ रही थी और साथ ही साथ कुछ गुनगुनाती हुई भी नज़र आई। रात के इस वक्त किसी स्टाफ का वहाँ होना कुछ नॉर्मल ना था और उन दोनों हाउस कीपिंग स्टाफ ने गार्ड को जाकर ये बात बताई। जब गार्ड ने वहाँ जाकर देखा तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया, लेकिन कीबोर्ड की आवाज़ और गाना गुनगुनाने की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही, लेकिन किसी को ना पाकर वो घबरा गया और उसने भागकर हमें आवाज़ दी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें कोई नज़र नहीं आया, लेकिन अजीब बात यह थी कि हम भी तेज़ी से कीबोर्ड के चलने की आवाज़ और गाना गुनगुनाने की आवाज़ साफ सुन पा रहे थे। हम में से एक ने बड़ी अजीब सी बात सजेस्ट की। आमतौर पर आप ऐसी चीज़ों को नहीं देख सकते, लेकिन इंफ्रारेड कैमरास इन चीज़ों को पिक कर सकते हैं। खैर ये उसका अपना एक ख्याल था, लेकिन उसने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का सोचा। उसने अपने मोबाइल का इंफ्रारेड कैमरा ऑन किया और इधर उधर घुमाने लगा कि शायद कुछ दिख जाए। अभी हम कैमरा से इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे थे कि शायद कुछ नज़र आ जाए कि अचानक फ्लोर पे मौजूद सारे प्रिंटर्स एक साथ चलना शुरू हो गए। ऐसा लगा कि शायद हमारा इस इंफ्रारेड कैमरा ऑन करना उस मखलूक को पसंद नहीं आया। अभी हम इस कश्मकश में थे कि क्या चल रहा है कि अचानक टेरेस से हमें एक खतरनाक आवाज़ आई। टेरेस से आने वाली इस आवाज़ ने हमें एक लम्हे के लिए डिस्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन फिर अचानक हमने कैमरा में कुछ मूवमेंट महसूस की। कोई ऐसी एंटिटी या कोई ऐसी चीज़ थी जो हवा में उड़ती हुई नजर आई। और उसके साथ हमें वही गाने गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ तकरीबन हमसे 30 फुट की दूरी से आ रही थी। हम ये सारे मंजर देख के परेशान थे और हमें अपने आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि हम क्या देख रहे हैं। हम बहुत डर गए थे और वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता से हमारी तरफ बढ़ती आ रही थी। डर के मारे तो हम वहीं पर जम से गए थे। फिर मैंने हिम्मत करके उस कैमरा को एक तरफ धकेल दिया और सबसे भागने के लिए कहा। हमने आओ देखा ना तो बस भागना शुरू हो गए। नॉट रियलाइजिंग हम लोग टेरेस की तरफ जाना शुरू हो गए थे। इसी तरह भागते भागते टेरेस तक पहुंच गए और टेरेस पर हमने देखा कि टेरेस का बुरा हाल हुआ पड़ा था। सारी कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हमारी टेरेस में इंस्टॉल हुई थी वो तहस नहस हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी चीज़ ने उस सारी इंस्टॉलेशन को उखाड़ दिया था। शायद जब हम नीचे थे तो टेरेस से आने वाली आवाज़ इसी चीज़ की थी। अभी हम ये देखकर परेशान ही हो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। और टेरेस पे बने हुए शेड के नीचे आके खड़े हो गए। इस रात जो हॉन्टेड चीज़ें हमारे साथ हो चुकी थी उससे हम बेहद खौफज़दा थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अभी तो मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे अपने ऊपर से एक अजीब सी आवाज़ आना शुरू हुई। नेचुरली आउट ऑफ रिफ्लेक्स, मतलब बारिश के पानी के अक्स में मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे वहाँ एक औरत खड़ी हुई नजर आई, बिल्कुल ठीक मेरे सर के ऊपर। उसका चेहरा बिल्कुल भी विजिबल नहीं था और उसके बालों से उसका चेहरा
ढका हुआ था। अभी तो मैं उसे ठीक से देख ही रहा था कि आग झपकने के लम्हे में वो गायब हो गई। इज टोटली वैनिश्ड। और अभी मैं ये देखकर हैरान ही था कि अचानक मैंने एक चीख सुनी। यह चीख मेरी कोलीग की थी जो मेरे साथ टेरेस पर आया था। और जब मैंने मुड़कर देखा तो वही लड़की मेरे सामने मुझे खड़ी नजर आई जो थोड़ी देर पहले मेरे सर पर खड़ी हुई नजर आ रही थी। और इस वक्त वो कुछ ज़्यादा खतरनाक महसूस हो रही थी। अब उसका चेहरा तो वाज़िया नहीं था, लेकिन उसकी आंखें मैं बहुत आसानी से देख पा रहा था। उसकी आंखें अंगार की तरह जल रही थी, जैसे कोई जलता हुआ अंगारा उनकी दोनों आंखों के दरमियान रख दिया हो किसी ने। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद हमने उसके छत में इस अकेलेपन में कुछ खलल पैदा कर दिया है। उसकी आंखें बहुत गुस्से वाली थी। और फिर ये सब देखते हुए मैंने अपने कोलीग का हाथ पकड़ा और हम सीधे स्टेयर्स की तरफ भागे और भागते रहे और तब तक नहीं रुके जब तक बिल्डिंग से बाहर ना निकल आए। हमने नीचे मौजूद सारे स्टाफ को तमाम वाक़या बताया और हमने डिसाइड किया कि कैफेटेरिया के अंदर रहना ही इस वक्त सेफ रहेगा। हमने पूरी रात कैफेटेरिया में किसी तरह गुजारी और सुबह होते ही हमने अपने सुपरवाइजर्स को रात के तमाम वाक़ियात बताए। हमने सीसीटीवी के एविडेंस भी उनको दिखाए। ये कोई आम बात ना थी कि उसको आसानी से इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन हमें ये कहा गया कि इस बात का जिक्र किसी और से ना किया जाए, मतलब दूसरे स्टाफ मेंबर्स के साथ। एक अजीब पैनिक क्रिएट हो जाएगा। हम लोग आज भी उसी ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन शाम के बाद कोई नहीं रुकता। क्या हमारे ऑफिस में एक मखलूक थी या उससे ज्यादा, ये हम आज तक पता नहीं लगा पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।